नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। इस समय ऐसा लग रहा है कि अय्याशी, अश्लीलता और गंदा काम जैसे नेताजी के लिए फैशन शो बन गया हो। एक के बाद एक जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मैसेज जा रहा समाज को कि नेताजी ऐसा कर रहे हैं, सीसी कैमरे में कैद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेताजी को शर्म नहीं आ रही। आपने देखा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर क्या हुआ। नेताजी ने कितना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया कि उसको कलंक शब्द से भी नवाजा जाए तो शायद कलंक की बेइज्जती हो जाए। इतना गंदा काम, घिनौना काम जो पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिस नेताजी की पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हो और वो नेताजी इतना गंदा काम करे, वो भी हाईवे पर, सोचिए जरा क्या मैसेज जाएगा, कितनी गंदगी है। अभी इस घटना को लोग भूले भी नहीं है कि एक और मामला सामने आ गया, और वो भी मामला बीजेपी दफ्तर का। बीजेपी दफ्तर के अंदर जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं गोंडा के, वो एक महिला को रात को 9:30 बजे उस कार्यालय में बुलाते हैं, कार में लेके आते हैं उसे। वो महिला शान से बीजेपी कार्यालय के अंदर ऐसा आती है जैसे किसी होटल में आ रही हो, और बकायदा नेताजी सा सम्मान उसे लाते हैं और फिर उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करके देखिए आप किस तरह से आलिंगन में जुट जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। पहले वीडियो देखिए आप कि ये किस तरह का नजारा है, वो भी पार्टी के दफ्तर कार्यालय में। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल होता है तो निश्चित तौर पर हड़कंप हंगामा मचता है। नेताजी का नाम है अमर किशोर बम्बम। इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि साहब ये क्या है, बीजेपी कार्यालय के अंदर उस महिला के साथ आप क्या हरकत कर रहे हो, कैसी अश्लीलता कर रहे हो। एक तरफ उस महिला को आप पार्टी की कार्यकर्ता बताते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ इस तरह की अश्लील हरकत कर रहे हैं। तो सुनिए ये नेताजी कितना बड़ा झूठ बोलते हैं और कैसी सफाई देते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो वीडियो है वो गलत है। नेताजी दूध के धोले हैं। इनके बयान से आपको ऐसे ही लगेगा। सुनिए इन नेताजी की स्पीच, इनकी सफाई, इनके बयान अपने आप को कैसे क्लीन चिट देने में लगे हैं। जो भी वीडियो है वो लोग गलत वायरल कर रहे हैं, गलत नियत से वायरल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला है, वो उसकी तबीयत खराब थी, उसने हमको फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत गड़बड़ है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके पास व्यवस्था हो कार्यालय पे या घर पे। तो हमने कहा घर पे महिलाओं को ले जाना गलत है। हमने कहा कार्यालय पे है, कार्यालय पे लेकर के आया, मैं उसको ऊपर लेके आया, जीने से चढ़ करके उसको चक्कर आ गया, मैंने उसको रोक लिया कि गिरने ना पाए, बस इतना मैंने किया बस, और ऐसे। तो नेताजी कुछ भी सफाई दें, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती, और तस्वीरों से साफ है कि नेताजी ने जो हरकत की है वो बेशर्मी वाली हरकत है, वो अश्लील हरकत है, और उस पर कड़ा सा कड़ा एक्शन नेताजी के खिलाफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कोई छोटी पोस्ट में नहीं है। जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है उसी का जिलाध्यक्ष यदि इस तरह की हरकत करेगा तो आखिर समाज में और प्रदेश में क्या मैसेज जाएगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के एक नेता ने किस तरह गुंडागर्दी दिखाई खुलकर। बच्चों के विवाद पर ये नेताजी इस तरह तमतमा गए कि ये एक मकान में धड़धड़ाकर घुस गए
और जो धर्मेंद्र कुशवाहा है उसको उसके घर से निकाला और उसकी तबीयत से धुनाई कर दी। अब आप सोचिए, नेताजी की दादागिरी देखकर जो धर्मेंद्र कुशवाहा है पीड़ित, जिसकी मार पिटाई हुई, उसकी पत्नी माफी मांगती रही कि नेताजी, पैर पकड़ लिए नेताजी के कि ऐसा मत करो, घर से खींचकर मत ले जाओ, मत मारो मेरे पति को। लेकिन वाह, नेताजी तो सत्ता के नशे में चूर थे, 4-6 की लोगों को लेकर आए थे और उस लड़के को, धर्मेंद्र कुशवाहा को, जमकर इन्होंने मारा पीटा। स्थिति यह बनी कि पूरा कुशवाहा समाज नाराज हो गया, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। लेकिन चूंकि नेताजी, और नेताजी कौन, नेताजी भी बीजेपी के नेता जिनका नाम है लक्ष्मी यादव, ये बहुत दबंग नेता है, बंदूक लेकर फोटो उतरवाते हैं। तो बीजेपी के जो नेता है लक्ष्मी यादव, इनका दबाव ऐसा था पुलिस पर कि शायद पुलिस ने आनाकानी की, एफआईआर दर्ज करने से लेकर कार्यवाही करने में। तो पूरा कुशवाहा समाज आंदोलित हो गया, उस सड़क पर उतर आया, प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस पर दबाव बना और पुलिस ने फिर लक्ष्मी यादव, बीजेपी के नेता, को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देखिए, गिरफ्तारी के बाद नेताजी के चेहरे पर गजब की मुस्कान है। ऐसा लग रहा है कि वो गिरफ्तार होकर एहसान कर रहे हैं पुलिस पर। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही दिखा रही है कि वो गिरफ्तार होकर पुलिस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नेताजी ने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किसी परिवार में घुसकर इस तरह की गुंडागिरी, दादागिरी दिखाई है, उसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता और इस पर लगाम लगनी ही चाहिए। मेरे साथ लड़ाई हुई है, कोई भाजपा के नेता थे, वो मुझे घर पे आके उसने मुझे जीने पे से खींच के बहुत तो मारा पता। और बीच में लेडीज़ वगैरह मेरी वाइफ आई ना, उनको भी मतलब घसीटते हुए उनको भी उनके कपड़े फाड़ दिए। और मैं रात से डला हूँ, मेरी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो कोई सुनवाई हुई। तो बच्चों के बीच में हुआ था सर, वो अपने आप मतलब नेता थे, मुझे मारने के लिए आ गए। 3 लोग थे, घर में घुस के मारा है। हमारे घर में आन के बच्चे ये कहते, हमने बच्चे पकड़ा तो हमको मारपीट करने लगा हमारे साथ हैं। आपके घर में घुस गए? हाँ, घर में दूसरी मंजिल पे मार रहे हो, क्या गलती है? हम हाथ भी जोड़, चाचा जी हाथ जोड़ के कहते हैं तुम बच्चे को देखो, हमारे बच्चे की क्या गलती है, आपके बच्चे की भी तो गलती देखो तुम।